दे यूज टू डू अ लॉट ऑफ पार्टी, रात में उन्होंने लेट नाइट पार्टी होती है उनकी, और फिर वो उसमें कोल्ड ड्रिंक भी चल रहा है, हार्ड ड्रिंक भी चल रहा है उनका, वो बहुत सारे स्नैक्स ले रहे होते हैं। तो उसमें क्या, वो सारे प्रोसेस्ड होते हैं, जो प्रोसेस फूड में आता है। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, उन सब में बहुत शुगरी बेवरेजेस बोलते हैं ना इनको, कि जिसमें बहुत सारी शक्कर, बहुत सारा जो शुगर है वो है, और बहुत सारे ऐसे स्वीट्स है, और इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट है, चिकन है, स्पाइसी फूड है, बहुत सारा वो लोग ले रहे होते हैं। जब नेक्स्ट डे वो उठते हैं, उनको आपने अगर नोटिस किया है, जो लोग रेगुलरली ये चीजें कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे आप उनको कभी देखो, जब वो सोकर उठेंगे, उनका चेहरा थोड़ा सा आपको ऐसे सूजा हुआ सा लगेगा, इन्फ्लेम लगेगा। तो वो रीजन वो ये यहाँ पर एक तरह का सिम्टम है जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। बेसिकली आप ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो और इसको आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जिन लोगों ने ज्यादा रिफाइंड कार्ब, शुगर खाया लिया, उन्होंने, उनका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल था वो बढ़ गया। ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो अल्टीमेटली इंसुलिन का लेवल बढ़ा, और क्योंकि वो बहुत बार बार ये चीजें कर रहे हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। हम पहले समझ चुके हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बाद बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो एज अ रिस्पॉन्स, क्योंकि इंसुलिन इतना निकल चुका है बॉडी के अंदर, इतना ब्लड में आ चुका है, अब बॉडी को ये लग रहा है कि ये इंसुलिन ठीक नहीं है बॉडी के लिए, तो उसके अगेंस्ट में फाइट करती है, और फिर वो धीरे धीरे करके इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। तो जो हमने बोला ना, जब बॉडी को ऐसा लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है हमारे लिए, तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, इम्यून सेल्स वहां पर पहुंच जाती हैं। इम्यून का मतलब हम समझ रहे हैं, आई थिंक सभी लोग समझते होंगे, प्रतिरोधक क्षमता, यहाँ पर बात अगर हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, तो वो हमारी बॉडी की वो जो सेल्स हैं जो वो काम करने लगती है। तो वहां पर इस ये रीजन होता है जो इन्फ्लेमेशन, अगर हम डायबिटीज के केस में बात करें, टाइप 2 डायबिटीज में, वहां भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है। द मोमेंट आप उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के बारे में सोचते हो, धीरे धीरे चेंजेस करके अपने लाइफस्टाइल में, डाइट में, और जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स है उनको लेकर जब आप ये कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे करके आपकी चीजें करेक्ट होने लगती है, ठीक होने लगती है। तो ये तो थी एक रिफाइंड कार्ब्स वाली बात, शुगर वाली बात। नेक्स्ट जो प्रोसेस्ड फूड होता है उनके केस में भी यही है, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा है, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से अगेन इन्फ्लेमेशन होगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बॉडी कांस्टेंट एक स्टेट में बनी हुई है, अलर्ट वाले स्टेट में, कि अभी कुछ हो रहा है। तो वो अल्टीमेटली फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन होगा, और वो लंबे समय तक चलता ही रहेगा, क्योंकि बॉडी हमेशा अलर्ट के स्टेट में है कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है बॉडी के अंदर। तो इसलिए हमेशा पूरा टाइम वो स्विच ऑन रहता है, जो इम्यून सिस्टम का स्विच है वो हमेशा ऑन रहता है, जिसको अल्टीमेटली ऑफ हो जाना चाहिए था थोड़े समय में, बट वो ऑफ नहीं होता, वो ऑन रहता है, इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दिखता है। नेक्स्ट, सपोज फैट टिश्यू, स्पेशली हम विसरल फैट की बात करेंगे यहाँ पर। जो विसरल फैट है उनको भी कहा जाता है, वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं और इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे लोग जो सेडेंटरी, जो पूरा टाइम बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी उनकी मूवमेंट उनका बिल्कुल नहीं है, फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल खत्म है, उनके केस में बहुत प्रॉब्लम है कि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो बॉडी हमारी कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करती है जिनको बोलते हैं हीलिंग केमिकल्स, और उनका नाम होता है मायोकाइंस। जैसे इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे साइटोकाइंस, एक तरह की प्रोटीन होते हैं, उसी तरह से इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो होते हैं मायोकाइंस, वो मसल्स से रिलीज होते हैं, मसल्स से निकलते हैं। अब जो लोग तो थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके उनके ब्लड में ये मायोकाइंस रिलीज होते रहते हैं, और इनका काम है कि वो सूजन को कम करेंगे, वो हीलिंग वाला काम करेंगे। बट जो लोग मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से सेडेंटरी है उनकी लाइफ, पूरी तरह से वो हमेशा बैठे रहते हैं हर समय, उनके केस में मायोकाइंस रिलीज नहीं होंगे, मसल सेल। और दूसरी चीज, मसल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन नहीं है खाने में, तो मसल्स भी मिसिंग है, मसल नहीं है, तो मायोकाइंस का रिलीज नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने प्रोटीन नहीं लिया, प्लस आपने एक्सरसाइज नहीं किया, मूवमेंट नहीं किया, तो मायोकाइंस का रिलीज नहीं होगा। और मायोकाइंस क्योंकि हीलिंग मैसेंजर है, हीलिंग वाला केमिकल है, और अगर वो रिलीज नहीं होगा तो बॉडी अल्टीमेटली क्या होता है कि लंबे समय तक बैठने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो जमा हो रहा है कुछ कुछ जगहों पर, और फिर अल्टीमेटली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है।